अस्सलाम वालेकुम, प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहला, अगर आपका एक्स अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ठीक हो भी सकता है या नहीं हो सकता, उस पर बात करेंगे। नंबर 2, आपका एक्स अकाउंट बार बार सस्पेंड क्यों होता है। अगर आप इन चीज़ों को, इन रीज़न्स को समझेंगे नहीं तो आपका अकाउंट बार बार सस्पेंड होता ही रहेगा। आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। तो वो कौन सी रीज़न्स हैं जो आपके अकाउंट को सस्पेंड करने की वजह बनती हैं, उनको हम समझेंगे। एंड नंबर 3, अगर आपका एक्स अकाउंट बिल्कुल ठीक है, सस्पेंड नहीं हुआ या आपने नया अकाउंट क्रिएट किया है, तो अपने एक्स अकाउंट में क्या सेटिंग्स आप करें, उसकी सिक्योरिटी को कैसे इन्हेंस करें कि आपका अकाउंट दोबारा कभी सस्पेंड ना हो। इन तीनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका एक्स अकाउंट जो सस्पेंड होता है वो सस्पेंशन 3 तरह की होती है। एक, उस पर लिमिट लग जाती है कि यानी आप लाइक्स और फॉलोज वगैरह नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वो आर्जी तौर पर उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आपने एक पजल सॉल्व करनी होती है, पजल चैलेंज सॉल्व करने से या अपील फाइल करने से आपका अकाउंट ठीक हो जाता है। एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो कैटेगरी है वो ठीक नहीं हो सकती। आप किसी को भी पेमेंट देके, यहाँ पर बहुत सारी पेड सर्विसेज आपको दिखाई जा रही होती हैं कि आप हमें पेमेंट करें, हम आपका अकाउंट ठीक कर देंगे। परमानेंटली सस्पेंड होने वाला अकाउंट कभी भी ठीक नहीं हो पाता, और अगर आप नया अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। इन चीज़ों से कैसे बचना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो एरर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये उसी आरजी सस्पेंशन का है। यहाँ पर आपने go2x.com पे क्लिक कर देना है, वो आपसे एक पजल सॉल्व करवाएंगे और आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह नहीं, बार बार आपका ये सस्पेंड हो रहा है और आप इस जगह पर, इस स्क्रीन पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर go2x.com पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको एक अपील फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद आपका अकाउंट ठीक होता है। अपील कैसे फाइल करनी है उस पर हम बात करेंगे। ये दूसरा एरर आपको नजर आ रहा है, ये है अकाउंट लिमिट लग जाती है। ये ऐसा होता है कि जब आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बॉट्स होते हैं, उसमें टास्क आप कर रहे होते हैं, तो वो आपको बार बार टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट करते हैं। वहाँ पर आपने किसी को फॉलो करना होता है, किसी को रीट्वीट करना होता है। तो जब आप ये बार बार इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो ट्विटर इसको कंसीडर करता है, एक्सिस को कंसीडर करता है कि एक स्पैमिंग एक्टिविटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें फॉलो करें, हम आपको फॉलो करेंगे, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये उसमें कंसीडर कर लिया जाता है और आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है, 24 से 48 घंटों के अंदर लिमिट आपसे ख़त्म कर दी जाती है, फिर आप दोबारा से कर सकते हैं फॉलो वगैरह। लेकिन कोशिश ये करें कि आप ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करें। अगर आपने कोई बॉट्स वगैरह के ज़रिए फॉलो करना होता है किसी अकाउंट्स को तो 2 3 4 बस, इतने, इससे ज़्यादा आप फॉलो ना किया करें। ये सारे टास्क एक ही टाइम में बैठ के आप ना किया करें, उस वजह से सस्पेंड हो जाता है। ये जो 2 तरह की सस्पेंशन आपको बताई है ये आर्जी या टेम्परेरी सस्पेंशन है, जबकि एक परमानेंट सस्पेंशन होती है जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। आपका अकाउंट परमानेंटली रीड ओनली मोड पे चला जाता है, यानी आप सिर्फ पढ़ सकते हैं ट्वीट्स वगैरह को, पोस्ट वगैरह को, लेकिन आप ना लाइक कर सकते हैं, ना रीट्वीट कर सकते हैं, ना फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह के अकाउंट का आपको कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। तो ये अकाउंट आप ठीक भी नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक अपील का ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे, आप 1 या 2 दफ़ा अपील कर सकते हैं, लेकिन वो अगर कभी हो जाए तो आपका अकाउंट हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो आपका अकाउंट ठीक नहीं करते हैं, तो आपको नया अकाउंट बनाना ही पड़ता है। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप इस अकाउंट को छोड़ दें और नया अकाउंट क्रिएट कर लें, लेकिन आपका नया अकाउंट भी फ़ौरन बैन कर दिया जाता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपने इस अकाउंट की प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पर आप अपने अकाउंट्स में चले जाएंगे और अकाउंट्स के अंदर अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपने इस अकाउंट को डिलीट होने के लिए लगा देना है। फिर आपकी जो एक्स एप्लीकेशन है उसका डाटा, उसके कैश वगैरह को आपने क्लियर कर देना है। उसके बाद आपने मोबाइल को एक दफ़ा से रीबूट कर लेना है, यानी रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आप एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, लेकिन आप उस पुरानी ईमेल और पुराने मोबाइल नंबर पर नहीं अकाउंट क्रिएट करेंगे, वरना आपका नया अकाउंट भी डिलीट कर दिया जाएगा। आप एक नया ईमेल क्रिएट करेंगे, जीमेल का बना लें, चाहे आप याहू का बना लें, लाइव का, हॉट का, कोई सा भी आप एक नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करें। और जब मोबाइल नंबर पुट करना है तो आपने पहले वाला नहीं देना, आपने नया नंबर ऐड करना है, ताकि आपका ये अकाउंट एक नया अकाउंट ही कंसीडर किया जाए। कोई एक चीज़ भी पिछले अकाउंट से मैच होती हुई, ईमेल या मोबाइल नंबर, तो ये नया अकाउंट भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि अपील कैसे की जाएगी एक्स की सपोर्ट टीम को। अगर आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हुआ है और आपके पास अपील का चांस है तो इस तरह का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, सबमिट एन अपील का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट परमानेंटली बैन नहीं है, आर्जी तौर पर बैन किया गया है, तो फिर आपके सामने ऐसा पेज नहीं होगा। फिर आप एक्स सपोर्ट को कैसे अपील करेंगे, उसके लिए आपके पास 2 मेथड हैं। आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, गूगल क्रोम के अंदर आपने टाइप कर देना है एक्स हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर या एक्स हेल्प सेंटर, आपने इस तरह टाइप करके सर्च
कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो पहला ही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका अगर पाकिस्तान में है तो वीपीएन ऑन होना चाहिए, वरना एक्स की वेबसाइट ओपन नहीं होगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने पहला पेज आ गया। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अबाउट सस्पेंडेड अकाउंट्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये अगर कुकीज़ वगैरह आ जाए तो आप इसे रिफ्यूज़ कर दीजिएगा। यहाँ से आप हाउ टू अनसस्पेंड योर एक्स अकाउंट को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। सर्च में आपने लिखना है अपील। जब आप अपील सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी, सर्च रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे। आपने यहाँ से उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें अकाउंट को अनसस्पेंड करना होता है। ये देखें आपको मिल गया अपील अ लॉक्ड और सस्पेंडेड अकाउंट। ये दो तरह से लिखा हुआ, ऊपर भी है नीचे भी ऑप्शन है। इनमें से किसी भी एक पर आप क्लिक करेंगे तो एक ही बात है। सपोज़ मैं इस पर सेकंड वाले पे क्लिक कर देता हूँ या पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। इस अगली स्क्रीन पर आपके अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी। मेरे पास चूंकि मेरा अकाउंट ठीक है तो वो कह रहा है कि आप एक ऐसे अकाउंट से लॉगिन हैं जो ना तो लॉक्ड है ना ही सस्पेंड है। आप इस अकाउंट को साइन आउट करें और उस अकाउंट से लॉगिन करें जो कि जिसमें मसला है। आप अपने सस्पेंडेड अकाउंट से आएंगे तो इस पेज पर आपको ऐसी स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपके पास फाइल एंड अपील का ऑप्शन आ चुका होगा। आपने वहाँ से अपील फाइल करनी है। ये एक मेथड था जो मैंने गूगल क्रोम के थ्रू आपको सिखाया है। अगर आपके पास एक्स अकाउंट की जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन है और उसमें सस्पेंडेड लिखा हुआ है, फिर आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आप क्रोम की बजाय उससे आप ट्राई करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, एक्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड पे टॉप पे आपकी प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे, आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको हेल्प सेंटर की उसी स्क्रीन में ले जाएगा जो कि हमने क्रोम में देखी थी। वही सारी ऑप्शन चूज़ करते हुए आपने फाइल एंड अपील वाले पेज पर पहुंच जाना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन होगा, फाइल एंड अपील लिखा हुआ होगा। आपने ये ऑप्शन ढूंढकर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन लोड होने के बाद आपके सामने इस तरह की आ जाएगी। हो सकता है वो आपसे वेरिफिकेशन भी मांगे, जैसे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप वेरीफाई करें अपने अकाउंट को, तो थोड़ी सी वेरिफिकेशन हो सकता है मांगे। वही आपने ईमेल और पासवर्ड वगैरह देना होता है। और अगर नहीं मांगेंगे, ये स्क्रीन नहीं आएगी तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपकी ईमेल ऑटोमेटिकली, आपका जो यूज़र नेम है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ फैच हुआ होगा। जो भी एक्स का यूज़र नेम है और ईमेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वो खुद ही अटैच कर लेगा। नीचे एक ऑप्शन दिया गया है आपने अपील का, जहाँ पर आपने टाइप करना होता है, अपना मसला बताना होता है कि आपका अकाउंट को क्या इशू है, वो आपने वहाँ पर रीज़न देनी होती हैं। ये मैं आपको एक बना बनाया टेक्स्ट दे दूंगा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपने उस टेक्स्ट को उठाना है और उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। आपने अपना जहाँ पर आपका यूज़र नेम आता है वहाँ पर आपने वो लिखना है, फ़ोन नंबर आता है तो वहाँ पर आपने वो लिखना है। उस टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिट करेंगे, आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद नीचे आपको सबमिट का बटन नज़र आएगा, पेस्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। वहाँ पर फिर आगे ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी पजल आपसे सॉल्व करवाई जाएगी। पजल आसान ही होती है, बस ये आपने देखना होता है लेफ्ट साइड पे जो उन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं कि एक आदमी चेयर पे बिठाना है, तो उसमें दोनों राइट साइड पर और पीछे बैक साइड पे क्या कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो आपने वैसे उस बंदे को एडजस्ट कर देना होता है, उस चेयर पे बिठा देना होता है और सबमिट कर देना होता है। फिर उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। बोलेंगे थैंक यू, आपकी अपील जो है वो फाइल हो चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हमारी अपील फाइल हो गई है, अब हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने इस स्क्रीन पर बस नहीं करनी होती। जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपको आपकी ईमेल के अंदर एक मेल रिसीव होती है। उस मेल के अंदर बताया गया होता है, वो कोई ना कोई वहाँ पर आपसे क्वेश्चन करते हैं। या तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जो ईमेल आपने यहाँ पर डाली है क्या वाकई उस तक आपकी एक्सेस है, हम आपसे उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने रिस्पांस देना होता है जी मेरी ईमेल जो है इस तक मेरी एक्सेस मौजूद है, आपने ये रिप्लाई कर देना होता है। तो फिर वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर वो उस इशू को देखेंगे। या फिर इस तरह की मेल आएगी जैसे वो यहाँ पर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपका जो इशू है वो आपको ज़रा इस मैसेज के रिप्लाई में आप पेस्ट करें। एक्चुअली वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि वो बंदा वाकई एक्टिव है, वो इशू को रिजॉल्व करवाना चाह रहा है या जस्ट एक बॉट की एक्टिविटी है। जब आपको ये ईमेल आती है तो इसको आपने रिप्लाई लाजमी करना होता है जो भी आपसे पूछा जाए। अगर वो पूछें कि ईमेल तक एक्सेस है तो आपने कहना यस आई हैव एक्सेस। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इस तरह के आप अपना इशू बताएं, तो वही जो टेक्स्ट आपने वहाँ पर पेस्ट किया था वही टेक्स्ट आपने यहाँ पर इस मैसेज के रिप्लाई में, ईमेल का रिप्लाई का ऑप्शन होता है, रिप्लाई पर आप क्लिक करके वही सारा टेक्स्ट जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, आपका जो इशू है वो स्टेट कर देंगे, तो ये मेल उन तक चली जाएगी। फिर आपने 48 से 72 घंटे तक का वो टाइम लेते हैं, इतना टाइम आपने वेट करना है, तब तक वो आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे अगर रिजॉल्व होता हुआ। वरना वो आपको मेल कर देंगे कि अनफॉर्चुनेटली आपका अकाउंट जो है वो एक्स के जो रूल्स हैं उन्हें ब्रेक करता है, हम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंटली बैन है।
तब आप समझ जाइएगा कि आपका वो अकाउंट कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता। आपको नया क्रिएट करना है और उससे पहले आपने क्या एहतियातें करनी है, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। परमानेंटली जो अकाउंट बैन होता है उसके बारे में अभी थोड़ी देर पीछे मैंने आपको बताया है, तो आप उन कंडीशंस को, उन टर्म्स को फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका अकाउंट दोबारा बैन नहीं होगा। अच्छा, वो कौन सी रीजंस हैं, हमने दूसरे नंबर पे ये डिस्कस करना था कि जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन होता है। अगर आप इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो हमारे से रिलेटेड मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आपने अगर एक ही एप्लीकेशन के अंदर 2 या 3 अकाउंट ऐड कर रखे हैं, तो अगर आप उसको बार बार स्वैप करते हैं, कभी एक अकाउंट, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा अकाउंट, फिर 1-2 घंटे बाद तीसरा अकाउंट, फिर पहला अकाउंट, बार बार स्वैपिंग करते हैं, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। दूसरी वजह, अगर आप कोई टेलीग्राम की एक्टिविटीज़ करते हैं, टेलीग्राम के बॉट्स ज्वाइन किए हुए हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से बार बार आप इतने टास्क कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर आप एक्स पर रिडायरेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, कहीं पर रीट्वीट कर रहे हैं, कहीं पर लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। इस वजह से भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। तीसरी रीज़न है आपकी लोकेशन बार बार चेंज होना। आपका आईपी एड्रेस कभी एक कंट्री से, कभी दूसरे कंट्री से, कभी तीसरी कंट्री से आ रहा होता है, तो वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि ये भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी आपने वीपीएन यूज़ करना है तो उसको ऑटो मोड पे नहीं रहने देना, उसको आप किसी एक कंट्री से कनेक्ट करें। आप उसको फ्रांस से कर लें, आप उसको यूएस से, यूके से, किसी भी एक कंट्री के साथ आप कनेक्ट करें और हमेशा उसी कंट्री के साथ आपने वीपीएन को कनेक्ट करना है। तब आपको ये मसला नहीं बनता, आपका अकाउंट बार बार सस्पेंड नहीं होता। आपका आईपी एड्रेस एक ही कंट्री, एक कंट्री की डिफरेंट लोकेशंस हो जाएं, डिफरेंट आईपी हो जाएं, तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, उससे इतना मसला नहीं होता। लेकिन अभी एक बंदा एक कंट्री में है, अगले 5 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट होता है तो वो दूसरे कंट्री में होता है, फिर दोबारा 10 मिनट बाद कनेक्ट होता है तो तीसरे कंट्री में होता है, तो ये तो ज़ाहिर है कि सस्पिशियस एक्टिविटी और आपका अकाउंट लाजमी सस्पेंड हो जाएगा। अगली रीज़न अकाउंट सस्पेंड होने की ये है कि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है, यानी आप अकाउंट पर आकर कोई पोस्ट ही नहीं करते हैं, आप जस्ट टेलीग्राम के थ्रू बॉट्स कनेक्ट किए हुए हैं और इधर आकर फॉलो लाइक यही कुछ कर रहे हैं, आपने कभी कुछ पोस्ट ही नहीं किया। उस वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो यही कंसिडर किया जाता है कि ये एक बॉट अकाउंट है, आपका रियल अकाउंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप हफ्ते या 10 दिन बाद, रोज़ाना आपको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते 10 दिन के बाद एक आध पोस्ट खुद करेंगे। आप एक्स को ओपन करेंगे, आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाएं या यहाँ पर नीचे जो प्लस का बटन नज़र आ रहा होता है उस पर आप क्लिक करें और आप एक नई ट्वीट आपने एक पोस्ट कर देनी है। नई आप कुछ भी लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स लिख दें, हैव अ गुड डे लिख दें, आप कुछ भी लिख दें। हमने हरम बॉट ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम पर, उस पर डेली एक नई कोट आती है, एक अच्छी कोटेशन आती है, एक अच्छी बात होती है। तो आप कभी भी हफ्ते में एक आध बार कोई ना कोई अच्छी पोस्ट कर दें वहाँ पर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, तो आपका अकाउंट जो है एक्टिव कंसीडर किया जाता है और वो ब्लॉक नहीं होता। और सबसे बड़ी जो मेजर एक और रीज़न है वो है आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी। अगर आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी वीक होगी तो आपका अकाउंट बैन होता रहेगा, सस्पेंड होता रहेगा। अपने अकाउंट की सिक्योरिटी आपने कैसे बढ़ानी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपने नया अकाउंट क्रिएट कर रखा है या आपका पहले से अकाउंट चल रहा है जो कि अभी सस्पेंड नहीं है, या एक आध बार सस्पेंड हुआ है और अभी ठीक चल रहा है, तो आपने उसमें क्या सेटिंग्स करनी है कि आपका अकाउंट दोबारा कभी परमानेंटली या टेम्परेरली बैन ना हो। आप ट्विटर एक्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीमियम का, ये वो ऑप्शन है अगर आप प्रीमियम अकाउंट इनका ले लेते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट बैन नहीं होता। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पेमेंट नहीं करें, प्रीमियम नहीं खरीदें, हमारे पास और ऑप्शन भी हैं। लेकिन बहरहाल प्रीमियम एक ऑप्शन है कि अगर आप इसे परचेज़ कर लेते हैं तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है। आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी सिक्योरिटी वीक होगी अकाउंट की तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता रहता है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने ये 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगी, ये सब की सब इंपॉर्टेंट हैं। सबसे एंड वाली जो है वो डेलीगेशन की है, अगर आपने अकाउंट डिलीट करना है पुराने वाला तो यहाँ से होता है। इसके बाद ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कनेक्टेड अकाउंट्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी अकाउंट कनेक्ट कर रखे हैं, बॉट्स कनेक्ट कर रखे हैं, आपने अकाउंट कनेक्ट कर रखे हैं, वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो फेक बॉट्स, फेक अकाउंट्स जिनको आप जानते भी नहीं है और वो कनेक्ट हुए हैं, वो यहाँ से आप उनको रिमूव कर दीजिएगा, उनकी एक्सेस को रिवोक कर दीजिएगा। इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप्स एंड सेशंस का, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने जितनी ऐप्स कनेक्ट कर रखी हैं वो सारी ऐप्स शो हो जाएंगी और आपके जो लॉगिन के सेशंस हैं, जिस क्रोम से या जहाँ से भी आपने जिस मोबाइल से सेशंस किए हैं, कनेक्ट किया है अपने इस अकाउंट को, तो वो सारा शो हो जाएगा। यहाँ पर वो तमाम ऐप्स जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, रिवोक कर दीजिएगा। अपने सेशंस जो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उन्हें रिमूव कर दीजिएगा। इसके ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आएगा सिक्योरिटी का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस सिक्योरिटी को आपने अब इम्प्रूव करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन है
है टू फैक्टर अथेंटिकेशन का, ये आपने लाजमी ऑन कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको किसी भी अथेंटिकेटर ऐप के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाई है गूगल अथेंटिकेटर, इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अपने ईमेल के साथ साइन इन कर लेंगे और यहाँ पर आप इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं टू फैक्टर अथेंटिफिकेशन पर, तो आपके सामने अगली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने इसको ऑन कर देना है। जब अथेंटिकेटर में आपके पास वैसे तो टेक्स्ट भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, सिक्योरिटी कीज़ भी हैं, लेकिन अथेंटिकेटर ऐप वाला जो है ना, ये सबसे ईजी और सबसे सिक्योर मेथड कंसीडर किया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे अथेंटिकेशन ऐप पर, तो ये ऑन हो जाएगा और आपको एक की दी जाएगी। जब आपने दूसरी तरफ गूगल अथेंटिकेटर एप्लीकेशन या कोई और अथेंटिकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने ईमेल से उसको साइन इन कर लिया हुआ, तो वहाँ पर नीचे एक प्लस का बटन होता है, वहाँ पर आपने ये की को लगाना होता है और लगाने के बाद आपका ये बाइंड हो जाता है सक्सेसफुली। वहाँ पर आपको एक कोड दे दिया जाता है। वो कोड कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। उस कोड को लाकर आप यहाँ पर लगाएंगे एक्स के अंदर, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। फिर जब भी आपके अकाउंट को कभी मसला बनेगा तो वो कहेंगे कि जी हमने आपके अथेंटिकेटर पर एक कोड भेजा है, वो कोड हमें लगा दें, तो हम मान जाएंगे कि आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक है। तो आपने उस अथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहाँ पर कोड आ रहा होगा, थोड़ा सा टाइम होता है 10 से 15 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम होता है। उसके अंदर आपने उस कोड को वहाँ से देख लेना है और अथेंटिकेटर ऐप से देखने के बाद आपने यहाँ पर एक्स के अंदर आकर लगा देना है, तो आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कभी थोड़ा बहुत आर्जी तौर पर सस्पेंड होता भी है तो ये इस तरह से ठीक हो जाएगा और इस तरह आपकी सिक्योरिटी इन्हेंस होती है। ये काम आप लाजमी कर लीजिएगा। मैंने ये आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया क्योंकि ये यहाँ पर स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और आपको दिखाई नहीं जा सकती। ये अथेंटिकेटर ऐप काफ़ी है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं इसको मज़ीद सिक्योर करना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए एक और ऑप्शन भी है। बैक आते हैं तो यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन है। आप अपने CNIC या अपने आधार कार्ड या अपने पासपोर्ट से अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, फिर उसके बाद ये कभी भी बैन नहीं होगा। लेकिन आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। टू फैक्टर आपने लगा दिया एप्लीकेशन वाला और एक नीचे आपको एंड पे ऑप्शन नज़र आ रहा है पैस कीज़ वाला, ये भी आपने ऑन कर देना। पैस कीज़ जब आप लगाते हैं तो आपकी डिवाइस के साथ आपका अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर आपका जो भी फिंगरप्रिंट है या आपने पैटर्न लॉक लगा रखा है, वही लॉक लगा के आप अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये मेरा ही अकाउंट है, मेरी ही डिवाइस के अंदर मौजूद है और मैं ही इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। अगर हो भी जाए आर्जी तौर पर सस्पेंड होता है और जब पैस कीज़ आप लगाते हैं तो अकाउंट आपका वापस रिस्टोर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी और इंशाल्लाह आज के बाद आपका एक्स अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ परेशानी लगे, तो आप इस वीडियो को दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो और ईजी सा मैंने करके आपको समझाया हुआ है। इंशाल्लाह आपके लिए कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं बचेगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूँ। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं। आपको माइनिंग रिलेटेड और आपको अर्निंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं और आपको मुकम्मल गाइड किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।